आज मैं निम्न आकृति का आयतन कैसे प्राप्त करें, एक ही फॉर्मूला से सारे का आयतन का फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसको आप देखिए और समझिए। पहला है आपका घनाभ, दूसरा है घन, तीसरा है बेलन, चौथा है शंकु, पांचवा है गोला और छठा है अर्धगोला। तो आइए समझते हैं इसका आयतन हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। तो ये घनाभ है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये तीनों को हम लोग गुना कर देंगे तो घनाभ का आयतन निकल जाएगा। अब घन में क्या देखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी घन का क्यू हम लोग निकालेंगे ए क्यू। ए क्यू यानी ये ए के जगह में भुजा का मान रखना है और क्यू निकाल देंगे, इसका आयतन आपको मिल जाएगा। तीसरा आते हैं बेलन पास। तो बेलन का नीचे देखिएगा विड्थ है, विड्थ है और विड्थ में क्या होता है, चौड़ाई और लंबाई ये समान होता है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर गुना आर, यानी लंबाई चौड़ाई एक ही है और ऊंचाई क्या हो जाएगा, एच, यानी ये फॉर्मूला क्या हो गया, आर स्क्वायर एच। ध्यान रहे कोई भी चीज यदि वृत्ताकार हो तो उसके आगे हम लोग पाई जरूर देते हैं। तो ये बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 रखिएगा, आर जो दिया हुआ है वो लिखना है, एच जो दिया हुआ है वो रखना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार देखिए शंकु, शंकु के नीचे भी विड्थ है, शंकु के नीचे विड्थ है। मैं कह रहा हूं विड्थ पे लंबाई और आधार दोनों बराबर होता है, इसीलिए इसका आयतन क्या होगा, आर गुना आर, और इसका ऊंचाई कितना है, एच। ध्यान रहे मैंने कहा कोई भी वृत्ताकार आकार के आगे पाई जरूर देते हैं, तो लिख देंगे पाई। और ध्यान रहे ये बेलन था, बेलन पे शंकु कितने तरह का बन जाएगा। देखिए बेलन के अंदर अगर शंकु बनाए हम तो 1 2 3 तीन शंकु बना, और यहाँ एक शंकु है तो इस फॉर्मूला के आधार पे इसको 1/3 दे देंगे, यानी क्या बन गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आपका आयतन हो गया। अब ये गोला देखते हैं, गोला में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, इसीलिए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा आर गुना आर गुना आर। ध्यान रहे हमने कहा किसी भी वृत्ताकार के आगे पाई का जरूर लिखना है, तो पाई आर क्यू। और ये चारों तरफ से क्या है, एक ही समान है, इसको बराबर करने के लिए 4/3 से इसको गुना कर देते हैं। फाइनली क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया गोले का आयतन। और लास्ट अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है, गोले का आधा, यानी जो मान गोले का है आयतन निकालने का उसका आधा होगा अर्धगोला, यानी 2 से भागा दे देंगे। तो 2 से भागा देंगे, 2 और 4 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2/3 पाई आर क्यू। इस प्रकार हम लोग ये 6 आकृति का आयतन निकाल सकते हैं। इसको आपको याद करना नहीं, केवल समझना है।